नमस्ते बच्चों। आज हम आदर्श बदला कहानी को पढ़ेंगे जो अपनी पाठ्य पुस्तक में है, जिसके लेखक सुदर्शन जी हैं। तो आज इस आदर्श बदला को पढ़ते हुए सबसे पहले हम इसके शीर्षक को समझ लेते हैं। ये आदर्श और बदला, इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझेंगे। आदर्श का अर्थ है वह जिसके रूप और गुण आदि का अनुकरण किया जाए। जैसे हम कह सकते हैं उसका चरित्र हम लोगों के लिए आदर्श है, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं किसी बात या वस्तु की वह काल्पनिक श्रेष्ठतम अवस्था का रूप या स्थिति जिसका हम अनुकरण करना चाहते हैं। जैसे राम राज्य का आदर्श। और बदला, बदला का अर्थ है प्रतिशोध लेना, प्रतिकार करना, दंड, सजा इत्यादि। अब आप सोचेंगे कि दंड, सजा और प्रतिशोध भी कभी आदर्श हो सकता है क्या? यह सब बकवास है। तो बच्चों, इस बात को सिद्ध करने के लिए आदर्श बदला नामक पाठ को आपके सामने रखा गया है, जिसे लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। तो आइए हम लेखक से परिचित हो जाते हैं या उनके परिचय को जान लेते हैं। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ था। इनकी कहानियों का मुख्य लक्ष्य समाज व राष्ट्र को स्वच्छ व सुदृढ़ बनाना रहा है। प्रेमचंद जी की तरह आप भी मूलतः उर्दू में लेखन करते थे व उर्दू से हिंदी में आए। इनकी भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार है। आपने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी है। आपकी प्रायः सभी कहानियों में समस्याओं का समाधान आदर्शवाद से किया गया है। हार की जीत आपकी प्रथम कहानी है। आपकी यह रचना 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बच्चों, साहित्य सृजन के अतिरिक्त इन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। फिल्म सिकंदर 1941 सहित अनेक फिल्मों की सफलता का श्रेय उनके पटकथा लेखन को ही जाता है। 1950 में बने फिल्म लेखक संघ के प्रथम उपाध्यक्ष थे। सुदर्शन जी 1945 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय हिंदुस्तान प्रचार सभा वर्धा की साहित्य परिषद के सम्मानित सदस्यों में से एक थे। फिल्म धूप छांव के प्रसिद्ध गीत बाबा मन की आंखें खोल व एक दूसरा गीत तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गीत सुदर्शन जी के लिखे हुए गीत हैं। आपका निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां कुछ इस प्रकार है: पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थयात्रा, पनघट, सिकंदर, भाग्य चक्र, भागवती, ऑनररी मजिस्ट्रेट आदि। इसके अलावा भी कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार हैं: हार की जीत, सच का सौदा, अठन्नी का चोर, साइकिल की सवारी, पत्थरों का सौदागर, तीर्थयात्रा, सौदागर, पृथ्वी वल्लभ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। अब हम विधा परिचय को भी देख लेते हैं। कहानी भारतीय साहित्य की प्राचीन विधा है। कहानी जीवन का मार्गदर्शन करती है, जीवन के प्रसंगों को उद्घाटित करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा का विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरों का सटीक प्रयोग, प्रवाहमान शैली कहानी की प्रभावोत्पादकता को वृद्धिंगत करती है। पाठ परिचय भी कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्द को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है
तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बैजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवन दान देता है और संगीत का सच्चा साधक भी सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए, कला का सम्मान करना चाहिए। कलाकार का यही परम कर्तव्य होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आदर्श बदला शीर्षक को तो आपने समझ ही लिया है। अब हम इस कहानी को समझ लेते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। साधुओं की मंडली शहर में आई और उनका विचार था कि मन अति चंचल होता है। यदि उसे काबू में न रखा जाए तो वह यहाँ वहाँ भटकाव के बाद मनुष्य को दुष्टता की खाई में गिराकर उसे नष्ट कर देता है। अतः उनका ख्याल था कि उसे काबू में करने के लिए भजन की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। अतः साधु भक्ति गीत गाने लगे। उन्होंने तो संसार को त्याग दिया था, अतः उन्हें सुर और ताल की कोई परवाह नहीं थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था तो कोई मुंह में ही गुनगुना लेता था। उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं थी कि कौन क्या कह रहा है। अपनी ही मस्ती में गाते हुए चले जा रहे थे कि अचानक सिपाहियों ने आकर उन्हें घेर लिया, हथकड़ियां लगाकर अकबर के दरबार में ले गए। बच्चों, यह वह समय था जब अकबर की तूती बोलती थी। हाँ, तो अकबर के चहेते तानसेन ने यह कानून बना दिया था कि यदि जिसे भी राग विद्या का ज्ञान न हो और उसकी बराबरी न कर सके, उसे आगरे की सीमा में गीत गाने या भजन गाने की इजाज़त नहीं है। यदि कोई गाएगा तो उसे मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। बेचारे वनवासी साधुओं को तो इस नियम का कुछ ज्ञान ही नहीं था। यहाँ पर कहा गया है कि अज्ञान भी एक प्रकार का अपराध है। मामला दरबार में गया और तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न पूछे। फिर क्या था, साधु एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था, तो वे क्या बताते। अकबर ने तानसेन की दया पर उन्हें छोड़ दिया था। दया निर्बल थी। यहाँ पर तानसेन की बात हो रही है। तानसेन अपनी राग विद्या के अहंकार में इतना चूर था कि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए उसने साधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुना दी। उनमें से एक 10 साल का जो बच्चा था, उसे यह कहकर छोड़ दिया गया कि उसका कोई दोष नहीं है, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। अब आप सोचिए कि वह 10 साल का बच्चा जाए तो कहाँ जाए। उसके आगे पीछे तो कोई नहीं था। उसके पिता की तो मृत्यु हो चुकी थी। वह रोता बिलखता जंगल की अपनी कुटिया में जाकर विलाप करने लगा। बच्चों, यहाँ पर थोड़ा हम और इस समाज को समझ लेते हैं। जिस तरह से धरती पर पेड़ पौधे भी 2 तरह से उगाए जाते हैं। एक तो माली उगाता है और दूसरा स्वयं ही उग आते हैं। माली उगाता है तो वह उस पौधे की देखरेख, खाद पानी उसके लिए सही भूमि तैयार करता है। सलीके से करीने से उसे लगाकर थोड़ा बड़ा होने पर उसकी काट छांट करता है, बाड़ा लगाता है, यानी फेंस लगाता है, ताकि गाय बकरी न खा जाएं। जब वह बड़ा होता है तब मालिक खुश होता है और पौधा जो पेड़ बन जाता है वह अपना कर्म करता है। तो बच्चों, वह माली हमारे माता पिता हैं जो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, हमें अपनी छत्र छाया में बड़ा करते हैं, हमारी गलतियों को काट छांट कर हमें अच्छा जीवन प्रदान करते हैं। अब दूसरी तरफ वह पौधा है जो स्वतः ही जंगल में या कहीं भी उग आता है, जिसको कोई संरक्षण नहीं मिल पाता है, अतः वह अपनी मन मर्जी से कैसे भी पनपता रहता है। टेढ़ा मेढ़ा बड़ा होता है और खाद पानी न मिलने की वजह से वह जल्दी ही सूख जाता है।
समझे बच्चों, यहाँ पर वह बच्चा भी अब माता पिता विहीन हो गया है। माली की तरह उसकी देख रेख कौन करेगा। हमारे घर में माता पिता सगे संबंधी हमारी चिंता करने के लिए रहते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए तो वे पूछते हैं, हमारी चिंता करते हैं। अब आप सोचिए, इस बच्चे को कौन देखेगा। दूसरे तो संवेदना भी व्यक्त नहीं करते हैं। यही चिंता बच्चे को खाए जा रही थी और उसे संसार के दलदल कांटों की झाड़ियां, उन दलदलों से उसे कौन निकालेगा, इसकी चिंता सताए जा रही थी। तभी खड़ाऊ पहने, माला लिए, राम नाम का जाप करते हरिदास बाबा उसकी कुटिया में प्रवेश करते हैं। बच्चे की समस्या और उसके प्रण को सुनते हैं और उसे राग विद्या में पारंगत बनाने के लिए हामी भर देते हैं और कहते हैं, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मृत्यु का बदला ले सकेगा। फिर क्या था। बैजू बड़ी प्रसन्नता से कहता है, बाबा आपने मुझे खरीद लिया है। हरिदास बाबा उसे बताते हैं कि उसे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू हाँ कह देता है और कहता है, आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं। हरिदास कहते हैं, हाँ मिल जाएगा। बैजू बहुत खुश होता है और कहता है, मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें। मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। तो बच्चों, अब यह बात तो खत्म हो जाती है, परंतु यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती है। ऊपर की घटना को 12 वर्ष बीत गए थे। संसार में भारी परिवर्तन आ चुका था। बच्चे जवान हो गए थे, जवान बूढ़े हो गए थे और बूढ़े मर गए थे। जहाँ जंगल था वहाँ लोग रहने लगे थे। अब तो बैजू भी जवान हो गया था और राग विद्या में भी पारंगत हो गया था। उसके स्वर में एक प्रकार का जादू था और तान में एक आश्चर्य सी मोहिनी। इसका अर्थ है मन को मोह लेना। उसकी आवाज़ में जादू था। पत्थर भी पिघल जाते और पक्षी भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह पाते। लोगों का क्या कहना सुनते ही झूम उठते और वाहवाही के नारे लगाते। यही नहीं, हवा भी रुक जाती, अर्थात एक प्रकार का समा बंध जाता। एक दिन हरिदास बाबा ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ भी था वह मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूरी तरह से गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे दे सकूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार मैं जन्म भर सिर से न उतार पाऊंगा। हरिदास बाबा सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो। मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू कहता है, आज्ञा कीजिए। हरिदास बाबा कहते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोचे समझे विचार किए प्रतिज्ञा के लिए हामी कर दी और कहता है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि हरिदास बाबा ने वाक्य को पूरा किया। इस राग विद्या से किसी को हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तो आप सोचिए, जिस राग विद्या के माध्यम से वह तानसेन से बदला लेना चाहता था, बदले की भावना ने उसे कड़ी मेहनत करने पर मजबूर किया था। आज सफलता के चरमोत्कर्ष पर आकर अचानक किसी खाई में गिरता हुआ नजर आया। आप उसके मन की व्यथा को समझ सकते हैं। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे। सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया।
प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर उसे कुंद कर दी, यानी निस्तेज कर दिया। बैजू ने होंठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। शिष्य गुरु से विवाद नहीं कर सकता था। यहाँ पर आपने गुरुबानी वृंद के दोहों और कई महान संतों से गुरु के महिमा के बखान को सुना है। आज के गुरु शिष्य के संबंध बदल चुके हैं। यदि आज का शिष्य होता तो क्या करता, आप बखूबी जानते हैं। खैर, हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं, जहाँ बैजू आगरे के बाजार में साधु के वेश में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने सोचा कि इससे पहले कि ये बेमौत मारा जाए, इसे यहाँ के नियमों से अवगत करा दिया जाए। परंतु ये क्या, वे सभी लोग तो बैजू की आवाज़ सुनते ही मंत्र मुग्ध होकर सब कुछ भूल से गए, यहाँ तक कि अपने आप को भी। फिर क्या था, यह बात जंगल में लगी आग की तरह सारे नगर में फैल गई कि एक साधु बाजार में भजन गा रहा है। इतना सुनना था कि सिपाही अपनी अपनी हथकड़ियाँ संभालते हुए बैजू को पकड़ने के लिए उसकी तरफ लपके। परंतु ये क्या हुआ, पास आते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। साधु यानी बैजू के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति भी थी। सिपाहियों को न अपनी सुध रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। वह आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और सुनने वालों का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। बच्चों, उसकी आवाज़ में खोया हुआ जन समुदाय चलता गया। जब गाना बंद हुआ, जादू का प्रभाव टूटा, लोगों की तन्मयता भंग हुई, तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने आ खड़े हुए हैं। सबके मुख पर दुख की लकीरें थी। पछतावा था कि हम कहाँ आ गए। अनजाने ही यह साधु मौत के दरवाजे पर पहुँच गया है। ठीक उसी प्रकार जैसे भोली भाली चिड़िया अजगर के मुंह में फंस जाती है और अजगर के हृदय में दया का नामो निशान नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर जिस तानसेन का दबदबा इतना था कि वहाँ के लोग उसके नाम से ही कांपते थे, बैजू यानी साधु स्वयं ही वहाँ पहुँच गया। फिर तो लोगों ने जो देखा वह आश्चर्य भरा दृश्य था। बच्चों, यहाँ पर बैजू और तानसेन के संवादों को भी देख लेते हैं। तानसेन परिस्थितियों को भांपते हुए नवयुवक साधु से कहता है, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराता है और कहता है, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना? नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। नवयुवक साधु भी कहता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है। मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इतने में सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। फिर क्या था, झनकारते हुए उन्होंने नवयुवक साधु को हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का प्रभाव टूटा। श्रद्धा के भाव कहीं पकड़े न जाएं, इसलिए लोग भागने लगे। सिपाहियों ने कोड़े बरसाए। उसके बाद नवयुवक साधु को दरबार में ले जाया गया। वहाँ पर कुछ शर्तें सुनाई गई।
कल प्रातः नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। ऐसा अकबर ने कह दिया। नवजवान साधु ने सारी शर्तें मंजूर कर ली। कल प्रातः तक सिपाहियों की रक्षा में रहने का आदेश भी दे दिया गया। तो बच्चों, अब तक आपको यह पता तो चल ही गया है कि यह नवयुवक साधु कोई और नहीं बल्कि 12 साल पहले वाला बैजू बावरा था। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर अपनी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ पर दूसरे दिन की सूरज भगवान की पहली किरणों ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते हुए देखा। साधु की प्रार्थना पर सभी लोगों को उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई। साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। अब आप सोचिए कि जो लोग अकबर की सवारी देखने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे, अपने घरों से बाहर तक नहीं निकलते थे, वो सभी अपनी नई पगड़ियां बांधकर घर से बाहर निकल गए। ऐसा लग रहा था जैसे नगर से बाहर जंगल में कोई नया नगर बसने जा रहा है। वहाँ कनातें लग गई थी, वहाँ शामियाना तन गया था, कुर्सियों की कतारें सजी हुई थी। धीरे धीरे जनता की भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। वे उद्विग्नता और अधीरता के साथ गान युद्ध के समय की प्रतीक्षा भी कर रहे थे। जिस तरह से किसी बालक को प्रातः काल मिठाई दिलाने की उम्मीद दिलाई जाए, तो वह रात को बार बार उठकर देखता है कि सुबह हुई या नहीं। अतः उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है और वह व्याकुल हो जाता है। ठीक वैसा ही यहाँ की भीड़ कर रही थी। बच्चों, गान युद्ध का समय हो गया था। लोगों ने देखा अकबर सिंहासन पर बैठे हुए हैं और नीचे तानसेन और नवयुवक बैजू बावरा बैठे थे। बैजू बावरा के चेहरे पर एक प्रकार का तेज झलक रहा था और आंखों में निर्भयता का भाव था। अकबर के घंटी बजाते ही संगीत विद्या से संबंधित कुछ सवाल तानसेन ने पूछा। बैजू ने उचित उत्तर दिया तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने तालियां बजाते हुए जय हो बलिहारी बलिहारी के नारे भी लगाए। इसके बाद तो वो हुआ जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बैजू बावरा ने हाथ में सितार लिया और जब पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में मग्न हो गई। पेड़ के पत्ते तक निशब्द हो गए, हवा रुक गई। सुनने वाला मंत्रमुग्ध होकर अपनी सुध खोते हुए सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थी। उन तारों पर राग विद्या न्यौछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा जान पड़ता था जैसे सारे विश्व की मस्ती वहीं पर आकर रुक गई है। तब तक लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हिरन छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजाता रहा बजाता रहा बजाता रहा और वे हिरन सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और दर्शक के तो क्या कहने, इस असाधारण दृश्य को देखते रहे और देखते रहे। हिरन तो मस्त और बेसुध थे। इतने में बैजू बावरा ने हाथ से सितार को नीचे रख दिया और अपने गले की फूल मालाओं को उतारकर हिरनों को पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरनों को जब होश आया तो वे चौकड़ी भरते हुए कहीं गायब हो गए। इतने में बैजू बावरा ने तानसेन के सामने एक शर्त रख दी कि तानसेन, मेरी फूल मालाएं यहाँ मंगवा दें, तब मैं मान लूंगा कि आप राग विद्या को जानते हैं। तो बच्चों, तानसेन ने सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण कुशलता के साथ बजाने लगा।
ऐसी अच्छी, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने सितार बजाया कि अपने जीवन में कभी उसने न बजाई थी। सितार के साथ वह स्वयं सितार हो गया, पसीना पसीना हो गया, उसे अपने तन की कोई सुध न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ भी महत्व का नहीं था। आज उसने वह बजाया जो कभी नहीं बजा सकता था। बच्चों, उसके लिए यह सितार की बाजी नहीं थी, बल्कि उसके जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज उसके सामने एक प्रवीण गुरु बैठा था, कितना ऊंचा, कितना गहरा और कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला को दिखा देना चाहता था। वह किसी भी तरह से जीत को बरकरार रखना चाहता था। सितार बजाते बजाते बहुत समय बीत गया। तानसेन की उंगलियां भी दुखने लगीं, पर आज तानसेन को लोगों ने पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या। तो बच्चों, सूरज की रोशनी को आप जानते हैं, और जुगनू जो एक प्रकार का कीड़ा है, अंधेरी रात में टॉर्च की तरह कभी चमकता है तो कभी नहीं चमकता है। यहाँ पर आज लोगों ने सूरज को देख लिया था, यानी बैजू बावरा जैसे गान विद्या के मालिक को देख लिया था। तानसेन की लाख कोशिशों के बावजूद हिरन नहीं आए तो तानसेन की आंखों के सामने मृत्यु तांडव करने लगी। उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। अंत में तानसेन ने गुस्से से कहा, वे हिरन तो अचानक इधर आ निकले थे, राग सुनकर थोड़े ही आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। बच्चों, बैजू बावरा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अच्छी बात है, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। उसने फिर सितार को पकड़ा। फिर एक बार संगीत की लहरें हवाओं में लहराने लगी। सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरन बैजू बावरा के पास आकर खड़े हो गए। ये वही हिरन थे जिनके गले में बैजू ने फूल मालाएं पहनाई थी, जो राग की सुरीली जादू की ध्वनि से बुलाए गए थे। बैजू ने मालाएं उनके गले से उतार ली और हिरन कूदते फांदते जिधर से आए थे उधर ही चले गए। अब अकबर के सामने बड़ा धर्म संकट आन पड़ा। वे तानसेन से अत्यधिक प्रेम जो करते थे, उसके मृत्यु से उनका गला रूंध गया, परंतु प्रतिज्ञा का सवाल था और उन्होंने निर्णय बैजू बावरा के पक्ष में सुनाया। अतः बैजू बावरा प्रतियोगिता जीत गया था। अब तानसेन की मृत्यु बैजू बावरा की मुट्ठी में कैद थी। इतने में तानसेन आगे आकर बैजू के पैरों में गिर पड़ा। वह व्यक्ति जिसने अपने जीवन में किसी पर दया नहीं की थी, आज वही व्यक्ति दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। यहाँ पर कोई भी महान व्यक्ति जिस तरह से दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह से बैजू बावरा ने भी किया और कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। मैं इतना चाहता हूँ कि यह जो नियम है उसे आज से ही खत्म कर दिया जाए, कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाएगा। फिर क्या था? अकबर ने अधीर होते हुए कहा कि ये नियम अभी इसी क्षण से खत्म कर दिए जाते हैं। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा, मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बच्चों, तब बैजू बावरा ने तानसेन को बताया कि 12 वर्ष पहले जिस बच्चे की आपने जान बख्श दी थी, आज उसी बच्चे ने आपकी जान को बख्शा है। इतना सुनते ही तानसेन हैरान होकर देखने लगा। अंततः उसे पुरानी धुंधली सी याद आ गई। बच्चों, यहाँ पर सुदर्शन जी ने इस कहानी के माध्यम से यही बताया है कि हम चाहे कितने भी उच्च पद पर आसीन हो, कितना भी हमारे पास धन संपत्ति क्यों ना हो, हमारे जीवन में सारी खुशियाँ हों, परंतु इस पर
जरा भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। यदि किसी के पास धन संपत्ति नहीं है, वह ज्ञानवान नहीं है, तो इसका मतलब यह थोड़े ही है कि उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। हमें तानसेन जैसा क्रूर व्यवहार नहीं करना है, बल्कि बैजू बावरा जैसा सद्भावना का व्यवहार करना है। इस कहानी से हम जान चुके हैं, जिन ऋषि मुनियों ने हमें संस्कृतियों की धरोहर प्रदान की है, वह आज भी हमारे भीतर संस्कार बनकर प्रस्फुटित हो रही है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी और इस कहानी से आपने कुछ सीख भी लिया और जीवन में कुछ अच्छा बनने की कोशिश भी करेंगे। तो अब हम अपने स्वाध्याय की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है। तो बच्चों, आप अपने स्क्रीन पर कठिन शब्दों के अर्थ और मुहावरों को भी देख लीजिए। स्वाध्याय आकलन या कृति नंबर 1 का अ, कृति पूर्ण कीजिए। साधुओं की एक स्वाभाविक विशेषता यहाँ पर आपको लिखना है। लिख लीजिए। साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते और भजन तथा भक्ति गीत गाते बजाते रहते। अब कृति नंबर 1 का आ को देख लेते हैं। पहला, आगरा शहर का प्रभातकालीन वातावरण। तो यहाँ पर आप उसे लिखेंगे जैसे फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी, पत्ते तालियां बजाते थे। ठीक है बच्चों। अब दूसरा, साधुओं की मंडली आगरा शहर में यह गीत गा रही थी। ठीक है, तो आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ में ये दिया हुआ है, जो इस प्रकार है। सुमर सुमर भगवान को, मूरख मत खाली छोड़ इस मन को। ठीक है, अब हम अपने शब्द संपदा की तरफ चलते हैं। लिंग बदलिए। ठीक है, आप इसे बहुत पहले यानी छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं और यहाँ पर हमने भी पढ़ लिया है। ठीक है, साधु साध्वी, नवयुवक नवयुवती, महाराज महारानी, दास दासी। ठीक है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति जिसे आप अपने मन से, अपने विचार से, अपने सोचे हुए शब्दों को लिखते हैं। कृति नंबर 3 का अ, मनुष्य जीवन में अहिंसा का महत्व। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। ये आपकी अभिव्यक्ति होगी। दूसरा, आ, सच्चा कलाकार वह होता है जो दूसरों की कला का सम्मान करता है। इस कथन पर अपना मत व्यक्त कीजिए। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पाठ के माध्यम से अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त कर पाएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पर पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है। कृति नंबर 4 का अ, आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आ, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। इस विचार को स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर को भी आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान भी दिया हुआ है, जो लेखक के बारे में है। सुदर्शन जी का मूल नाम बताइए। सुदर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। इसे आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। आगे यहाँ पर हमारा व्याकरण का जो भाग है, उसमें से रस दिया गया है, जिसे हमने पहले ही परिभाषाओं के साथ समझ लिया है और लिख भी लिया है। ठीक है बच्चों, अब हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और वीडियो के माध्यम से, जूम क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मेरे द्वारा पाठ्य पुस्तक के किसी और पाठ का वीडियो देखना या सुनना चाहते हैं
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसका उचित लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।